तो चलिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है ना वो समाज सेवा में गुजार दिया था दोस्तों। समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी ना, जिनसे उन्होंने मतलब वो पहले ऐसी महिला थी जिन्होंने उनसे लड़ने के लिए हिम्मत जुटाई थी दोस्तों। वो महिला थी सावित्रीबाई फुले। क्या नाम था उनका? सावित्रीबाई फुले। एक ऐसी महिला थी जिन्होंने भारत देश में फैली हुई जो सामाजिक जो बुराइयां थी उनसे लड़ने की हिम्मत जुटाई थी। इनके बारे में ना एक कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। बताया जाता है कि जब ये छोटी थी तो ये पढ़ने के लिए जब जाया करती ना, तो लोग इनके रास्ते में आने वाले जो लोग थे ना, ऊंची जाति के जो लोग थे, वो कीचड़ फेंका करते थे। यहाँ तक कि गंदगी फेंक दिया करते थे इनके ऊपर, जिसको हम मल मूत्र कहते हैं। इस प्रकार की गंदगी इनके ऊपर डाल दी जाती थी। और आपको बता दी जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा था दोस्तों। फिर भी इन्होंने पढ़ाई की। क्यों? उनके अंदर जुनून था ना जो पढ़ने का ना, वो उनको वहाँ खींच के लिखा जाता था विद्यालय में। और वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पढ़ने के लिए पूरा जद्दोजहद कर दी, पूरा जोश और जुनून के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई की। रास्ते में उनको कीचड़ फेंकते, मलबा फेंकते, उनके ऊपर मतलब अपशब्द कहे जाते, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के मामले में पीछे न हटती। कहा जाता है कि जब उन्होंने शिक्षित होने के बाद जब उन्होंने अपना पहला विद्यालय खोला, वो महिलाओं के लिए खोला था, बालिकाओं के लिए। तो बालिका विद्यालय उन्होंने पुणे में शुरू किया। वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें, उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की बहुत संघर्षों के साथ की। तो उनके जीवन पर थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है ना, वो कब हुआ था दोस्तों? 3 जनवरी को हुआ था। जैसे कि आज कौन सी तारीख है? 3 जनवरी है। तो आज के दिन ही, तो आज इनकी जयंती है। सावित्रीबाई फुले क्या है आज इनकी? जयंती। ठीक है ना। तो सावित्रीबाई फुले की आज हमारी जो है जयंती है। इसी अवसर पर ये वीडियो जो है आप लोगों को मैं जो है लेकर आया हूँ, और ख़ास करके ये जानकारी आपको इससे मिल जाएगी सावित्रीबाई फुले के बारे में। इनका 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में, कहाँ हुआ था दोस्तों? सतारा जिले के नाय गांव में एक दलित परिवार में हुआ था, क्योंकि ये खुद ही दलित थी और ये पढ़ना चाहती थी। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी थे ना, वो भी पढ़ना चाहते थे। उनका भी बहुत विरोध होता था। स्कूल में तो उनको बाहर बैठा दिया जाता था, खास करके देखा जाए तो वो बाहर बैठा करते थे, खिड़की से झांककर जो है टीचर के लेक्चर सुना करते थे। ठीक है। तो अध्यापक व्यवस्था ही इस प्रकार की थी। अध्यापक भी जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी इस प्रकार की व्यवस्था है, खास करके दलित व्यवस्था को मानते थे। जब पढ़े लिखे लोग समाज को नहीं सुधार सकते तो कौन सुधारेगा? तो उनका कर्तव्य होता है टीचर का, यानी कि जो अध्यापक होते हैं, कि समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करें। सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह हो, बालिका जो विवाह हुआ करते थे, बाल विवाह जिसको कहते हैं, और जो पर्दा प्रथा है, इन चीज़ों को खत्म करने का जिम्मा जो होता है ना, वो पढ़े लिखे समाज का होता है। होता क्या था कि दलित परिवार में थी और इनको पढ़ने लिखने का तो वैसे ही जो है इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत जुटाई और ख़ास करके इन्होंने संघर्ष किया और अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने क्या किया? स्कूल जाना शुरू किया। खैर, उससे पहले अगर हम बात करें तो उनके पिता का जो नाम था वो था खंडोजी। क्या नाम था? खंडोजी नेवसे। और माता का नाम था लक्ष्मी। सावित्रीबाई फुले का जो विवाह हुआ 1840 में समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फुले के संग हुआ था। ज्योतिबा फुले को कौन नहीं जानता? महात्मा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज के अंदर फैली हुई, चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो, सती प्रथा की बात हो, ठीक है, बालिका यानी कि बाल विवाह की बात हो, तो इन्होंने उन चीज़ों को जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए भारतीय समाज में इन्होंने आगे चलकर इन्होंने इस पर जो है कह सकते हैं काफ़ी जो है संघर्ष किया। कहते हैं सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले संग मिलकर स्त्रियों के अधिकारों एवं उनकी शिक्षा उनको शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग की हों, उच्च वर्ग की हों, निम्न वर्ग की हों, दलित हों, शूद्र हों, वैश्य या फिर क्यों ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो अपने अधिकारों की वो मांग करेंगी, खुद के अस्तित्व को पहचान पाएंगी। तो हुआ क्या? उन्होंने अपने पति के साथ, खासकर उनके पति भी उनका सहयोग दे रहे थे, क्योंकि वो खुद एक समाज सेवी थे, तो वो समाज सेवियों की भावना समझते थे, वो चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि वो खुद महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ में ले लिया, क्योंकि पत्नी भी इस प्रकार की भावनाओं से लड़ रही थी, जो समाज में फैली हुई रूढ़िवादी भावनाएं थी। कहते हैं यहाँ पे मिलकर स्त्रियों के अधिकारों एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए क्रांतिकारी प्रयास किए। भारत की प्रथम कन्या विद्यालय की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव भी सावित्रीबाई को हासिल हुआ।
यानी कि इन्होंने पहला महिला यानी कि पहले जो कन्या विद्यालय था यानी कन्या विद्यालय भी स्थापित इन्होंने किया और इनकी प्रिंसिपल बनने का भी गौरव इन्होंने प्राप्त किया। अगर हम बात करें भारत की प्रथम शिक्षित महिला या शिक्षित तो छोड़ दीजिए क्या नाम है अध्यापिका महिला कौन थी, तो अध्यापिका अगर भारत की क्वेश्चन आता है कि भारत की अध्यापिका महिला पहली अध्यापिका महिला कौन थी, तो आप क्या कहेंगे, वो थी ज्योतिबा फुले। कौन थी? ज्योतिबा बाई फुले, ध्यान रखिएगा। उसको उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले किसान स्कूल की स्थापना करने वाले भी ज्योतिबा, खासकर हम बात करें ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1852 में उन्होंने दलित महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना कर दी। खास करके 1852 में, ध्यान रखना, जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा वुड डिस्पैच लेकर आए थे, वुड डिस्पैच लाया गया था, एजुकेशन से संबंधित वुड डिस्पैच था, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे समझिए आप ये 1852 में ही जब वुड डिस्पैच आया तो उस दौरान ही हमारे जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने क्या किया, दलित महिलाओं के लिए विद्यालय स्थापित किया। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं हम, देखिएगा ये वो मकान है, वो घर है जहाँ पर एक सदी की नायिका रही जो सावित्रीबाई फुले थी, उनका जन्म हुआ था। एक दलित परिवार उनका जन्म हुआ था। जगह थी ये गांव की जगह पर है, नायक गांव में है। तहसील थी खंडाला, जिला था सतारा थी। सावित्रीबाई के जन्म घर, ये कौन सा है, उनका जन्म घर है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें, पुणे में खोला देश का पहला महिला विद्यालय। इन्होंने कहाँ खोला था? पुणे के अंदर, जो महाराष्ट्र में एक शहर है पुणे, जिसको आज पूना भी कहते हैं, पूना, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया? खोला देश का पहला विद्यालय। क्या खोला इन्होंने? देश का पहला विद्यालय पुणे में इन्होंने खोला। कहते हैं 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ी, क्या नाम है इसका, भिड़ेवाड़ी इलाके में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं, दोस्तों कितने, विभिन्न जाति की 9 छात्राओं के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद सिर्फ एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। ठीक है, और खास करके देखा जाए 15 मार्च 1852 में बतालपेठ में लड़कियों का तीसरा स्कूल खोला गया। उनकी बनाई हुई संस्था का नाम था सत्य शोधन समाज। और 1876 में 1876 और 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था भी इन्होंने की। कहते हैं कि इन्होंने पुणे में अपना पहला विद्यालय स्थापित किया था, जिसमें 9 बच्चियां थीं। कितनी थी? देख रहे हैं, 9 छात्राओं को इन्होंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, लेकिन एक साल में ही उन्होंने कितने कर लिए? 5 विद्यालय स्थापित कर लिए थे। ठीक है, और इनका जो समाज था, खासकर इन्होंने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम था सत्य शोधन समाज, यानी कि सत्य के रास्ते, मतलब सत्य शोधन समाज, एक ऐसा समाज हो जो सत्य को स्वीकार करने वाला हो। ठीक है, तो उस समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और बात कर लें 1876 में और 1879 के अकाल जब पड़ा वहाँ पे, क्योंकि प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था दोस्तों? प्लेग फैल गया। तो प्लेग की वजह से हुआ क्या, वहाँ पे काफ़ी लोगों की जो है तबीयत खराब हो गई, बहुत सारे लोग मरने भी लगे। तो उससे बचाने के लिए बच्चों को उन्होंने किया कि 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था उन्होंने अपने इस आश्रम में सत्य शोधन समाज के अंदर की दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 19वीं सदी में समाज में क्या था। समाज में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियां व्याप्त थीं। छुआछूत का तो आलम ऐसा था कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति किसी वैश्य, क्षत्रिय या किसी ब्राह्मण गली से गुजर जाए तो वहाँ पे गंगा जल छिड़का जाता था। जैसे कि 1857 क्रांति में आपने देखा होगा कि मंगल पांडे से एक निचली जाति के व्यक्ति ने सिर्फ उनके लोटे से पानी पिलाने के लिए कह दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अबे ओ नीच, तुझे मैं पानी पिलाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो इस प्रकार की व्यवस्था थी हमारे समाज के अंदर। कहते हैं यहाँ पे कुरीतियां प्राप्त थी। सावित्रीबाई का जीवन बेहद ही मुश्किलों भरा था। कहते हैं दलित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध भी झेलना पड़ा। बड़ा वर्ग क्या था? वैश्य, क्षत्रिय और जो है कह सकते हैं जो ब्राह्मण हैं, इन तीनों वर्गों का उन्होंने विरोध झेलना पड़ा उनको। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उन पर पत्थर मारते थे।
उन्हें क्या करते थे, पत्थर मारते थे। उनके विरोधी जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ें लिखें, उनकी भी पहचान हो, उनका भी नाम हो, वो उनका भी जीवन जो है उद्धार हो, लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि महिलाएं सिर्फ पर्दा प्रथा में रहें, घूंघट करें और चार दीवारी के अंदर रहें, उनको कोई आज़ादी ना दी जाए। और तो और वो खास करके घर के महत्वपूर्ण फैसलों में भी, जो महत्वपूर्ण जो फैसले होते थे, जैसे किसी की शादी कहाँ करनी, बेटी की शादी हो, लड़की की शादी हो, ऐसे फैसलों में भी महिलाओं का कोई रोल नहीं होता था, क्योंकि हमारा समाज क्या था, पुरुष प्रधान था। तो कई बार उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चला करती थी। बड़ी अचंभे की बात है कि सावित्रीबाई को पता था कि जब वो रास्ते से गुजरती हैं तो उनके साथ गंदगी फेंकी जाती है, कीचड़ फेंका जाता है, पत्थर मारे जाते हैं। तो उनको मालूम था, तो इसलिए वो अपने थैले के अंदर एक एक्स्ट्रा था जो है साड़ी लेकर चला करती थी, ताकि, क्योंकि जो पैर रखी हो तो रास्ते में गंदी हो जाएगी ना, तो स्कूल पहुंचने के बाद वो दोबारा उसको चेंज करके अपनी थैले वाली साड़ी को पहन लिया करती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल देती थी। आज से 160 वर्ष पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल शुरुआत की थी। नई पहल की उन्होंने शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज ये जानकारी खास करके जो हमारी सावित्रीबाई फुले हैं उनके लिए है, क्योंकि आज उनका जो है जन्मदिन है, खास करके उनकी जो